नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया आर्या शाइन विद प्रिया के साथ आज आई हूँ आपसे करने अपने दिल की कुछ बात। जी हाँ, आज मैं आपको किसी भी टॉपिक पे ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, कोई अलग से एक्स्ट्रा अर्निंग की थीम नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज आप सभी से शेयर करने वाली हूँ शाइन विद प्रिया की जर्नी, जो कि आपको याद होगा अगर कोई मेरा चैनल लगातार देख रहा है और मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पे कहा था कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जर्नी, मैंने कुछ सीखना शुरू किया है और जितना मैं सीखती जाऊंगी आप लोगों से बताती जाऊंगी, शेयर करती जाऊंगी। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी एक जर्नी, एक यात्रा, एक प्रोसेस कि मैं कैसे प्रिया आर्या से शाइन विद प्रिया तक आई और कैसे मैं बनी एक सोशल मीडिया मैनेजर और एक डिजिटल सर्विस देने के लिए मैं कैपेबल हो पाई। दोस्तों, इस जर्नी में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स तलाश रहे हैं या और आप अपनी जॉब के साथ में या अपनी कुछ पर्टिकुलर आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास थोड़ा सा समय है और थोड़ा सा आपके पास पैशन है कुछ अलग करने का, कुछ जज्बा है करने का, तो प्लीज़ आप भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सीखिए। कहता है ना कि शुरुआत वहीं से होती है कि तू डरता क्यों है कि क्या होगा, तू डरता क्यों है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी दोस्तों, सच बताऊं मैंने शुरुआत वैसे ही की थी और मैंने कई लोगों से कुछ चीजें ऐसी भी सुनी जो सुन के ऐसा लगा कि ऐसे कैसे लोग कह देते हैं। जैसे कि पहली चीज तो मैंने ये सुनी लोगों से कि आप तो कंप्यूटर फील्ड से हैं तो आपके लिए तो इजी हो गया, हमें तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन उनसे ये था कि क्या आप मोबाइल चलाना जानते हैं? क्या आप मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं? क्या आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल करते हैं? क्या आप लाइक करते हैं? क्या आप शेयर करते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, हम ये सब करते हैं। तो जब आप ये सब करते हैं तो आपने इतनी आसानी से कह दिया कि क्योंकि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कर पाए हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। देखिए, कंप्यूटर में जो बटन्स होते हैं वही बटन्स मोबाइल्स में होते हैं। ये है कि कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, ये सारी चीजें आपको मोबाइल से ज्यादा सुविधा देती हैं किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, कोई ज्यादा ऑप्शन देती है। जैसे कि अगर आप देखें, मैं ये वीडियो अभी कैनवा पे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर मैं ये फीचर्स अपने मोबाइल पे देखना चाहती हूँ, मैंने देखा मुझे वहां नहीं मिला, लेकिन डेस्कटॉप पे मेरे लिए इजीली अवेलेबल हो गया। तो कुछ फीचर्स जो है आपको डेस्कटॉप पे मिल जाते हैं, लेकिन चलाने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों वही होती है। तो अगर आप मोबाइल चला सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा इतना भी नॉलेज है कि कंप्यूटर का कौन सा बटन ऑन करने से आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, कहाँ से स्पीकर का प्लग लगता है, मोबाइल का जो कैमरा है या जो आपके पास इनबिल्ट वेबकैम है वो आपको कैसे लगाना है, कैसे उसको अलाइन करना है, इसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी सेटअप को आप लगवा सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा तो कंप्यूटर का नॉलेज है इसलिए मैं कर सकती हूँ। तो उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ, ये सही है कि मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, लेकिन सिर्फ नॉलेज है यही काफी नहीं होता है। मैंने दिन रात प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, आज भी मैं कई बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ और आज भी इतना कुछ है सीखने के लिए, यकीन मानिए कि लगता है कि अभी तो बहुत कुछ कम सीखा है, अभी तो और भी सीखना है और भी जानना है और भी करना है। लेकिन फिर मैंने इस जर्नी को इस तरह स्टार्ट किया दोस्तों कि जब मैं प्रिया आर्या से शाइन विद प्रिया में आई, प्रिया आर्या एक ऐसी लड़की जो कंप्यूटर पे काम करना पसंद करती थी, जो मोबाइल से रील वगैरह, फेसबुक में इन सब चीजों के सख्त खिलाफ थी। सच में मैं ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल, मतलब कि समाज से जुड़ने के लिए। तो मैं ये कहती थी आपके पास जब तक कुछ है ही नहीं बताने के लिए तो आप समाज से क्यों जुड़ेंगे, क्या पोस्ट डालना। और मैं जनरली अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा शेयर नहीं करती थी फेसबुक पे, तो मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग को समझा तब मुझे समझ में आया कि ये एक टूल है, ये एक सिर्फ एंटरटेनमेंट का पैकेज नहीं है, ये एक टूल है। और अगर आप इसको अच्छे से समझे, अच्छे से जाने और इसकी टेक्निक अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपको सिर्फ लोगों तक पहुंचने में मदद नहीं करता, ये सच में एक्चुअल में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाता है, ये आपको फाइनेंशियल हेल्प करता है, ये आपका जो मोटिवेशन पावर है उसे बढ़ा देता है, ये आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसे बेहतर कर देता है। मैं जब वीडियो देखती थी और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किए दोस्तों, तो वीडियो देखने से लेके वीडियो बना पहले वीडियो बनाने से लेके आज तक की वीडियो में मैं खुद बहुत सारे चेंजेस देखती हूँ। मुझे खुद लगता है कि यार ये और बेहतर करने की आवश्यकता है और बेहतर करने की
जो जर्नी है उसमें मैं लगी हुई हूँ, लेकिन जब मैं तब वीडियो नहीं बनाती, जब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग नहीं करती थी, मैंने इसे सीखना नहीं चाहा था, बस एंटरटेनमेंट के लिए मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब को यूज़ कर रही थी, तब तक मुझे इसे पावर नहीं पता थी। लेकिन जब मैंने इसे इस्तेमाल करना सीखा, तब मैंने जाना बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना और किसी चीज़ से अर्निंग निकालना। डिजिटल मार्केटिंग या टूल्स के जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारे टूल्स हैं। अब इनमें लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपना एंटरटेनमेंट सर्च करते हैं, जो कि मुझे पता नहीं समझ में नहीं आता कि क्यों। एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास नेटफ्लिक्स है, बहुत सारी सीरीज है, वेब सीरीज हैं, आप डिज्नी हॉटस्टार देख सकते हैं, आप प्राइम वीडियो देख सकते हैं, आप सोनी लिव देख सकते हैं, आपके पास टीवी है, न्यूज़ चैनल आजकल कोई एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं पा सकते हैं। तो ये जर्नी मेरी, जब मैंने इस चीज की पावर को जाना, तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। सिर्फ 3 बेसिक ऐसे नॉलेज थे जिससे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर पाई और मैं एक फ्रीलांसर के रूप में अपनी शाइन विद प्रिया को आप सभी के सामने ला पाई। और मैं अभी फ़िलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ जिनके लिए वेबसाइट बना रही हूँ। और जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो कुछ खुशी अलग थी, जब मैंने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई तो वो खुशी अलग थी। जब मेरे पास किसी ने तीसरी वेबसाइट के लिए कहा कि आप हमारे लिए वेबसाइट बनाइए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो खुशी और वो जो सीखने का लेवल था, वो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। और अब ऐसा लगता है हर बार जब आप किसी के लिए वेबसाइट बनाते हैं, किसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो आप अपने ही प्रोफाइल में बहुत सारी ग्रोथ कर रहे होते हैं। अब ये अलग अलग टाइप से होती है। फ्रीलांस का मतलब ये होता है जब आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख जाते हैं और आप फ्रीलांस के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। आप किसी भी टाइम बैठ के वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको रात का टाइम फ्री है तो आप रात में बना सकते हैं, सुबह फ्री है तो फिर सुबह बना सकते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आपका काम करके क्लाइंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांस नहीं है तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप किसी एजेंसी को ज्वाइन करते हैं तो उसके भी आपको फायदे होते हैं। आप कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों की टेक्निक्स आपको मिलती हैं, कई लोगों की क्रिएटिविटी आपको मिलती है, तो उससे आप और सीखते हैं, आपका पोर्टफोलियो और ग्रो होता है। और जब आप कहीं और वहां से स्विच करते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो में वो चीज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है कि आप इन्हें एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या एजेंसी के साथ काम किया है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। हाँ, मैं 3 चीज़ों पे थी कि वो 3 चीज़ क्या है जो आपको आनी चाहिए। पहला तो अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप सिस्टम भी चला सकते हैं। और अगर आप सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में आना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मोबाइल, जो पोस्ट आप देखते हैं ना कि मोबाइल से हो जाएगा, सिर्फ पोस्ट करो और पैसे कमाओ, स्ट्रिक्टली मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है तो प्लीज़ उसके छलावे में ना आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पिछले ढाई 3 सालों से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में सर्च कर रही हूँ। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है कि सिर्फ आप मोबाइल से आप करके आप उसमें इनकम जनरेट कर लें। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला काम है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को आप प्रोफेशनल तौर पे करना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया लैपटॉप या एक बहुत अच्छा डेस्कटॉप सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ये पहली चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। मुझे इसमें थोड़ा कम खर्चा लगा क्योंकि कोरोना काल में मेरे पास जो सिस्टम था वो हमें यूज़ करना पड़ा। बच्चों की जो ऑनलाइन कोचिंग होती है, आप सभी के घरों में कई लोगों ने वेबकैम खरीदे, सिस्टम खरीदे, डेस्कटॉप, लैपटॉप खरीदे, नए मोबाइल भी लिए एंड्रॉइड यहाँ तक कि, क्योंकि बच्चे की जो ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग है सुबह-सुबह, वो उसी पे होती थी। तो जब कोरोना काल चला गया ना तो लोगों ने क्या किया, उसे बंद करके रख दिया अलग। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ये चीज़ घर में आ चुकी है, इसका यूज़ करना है। अब इसे बंद करके नहीं रखना है। ये मशीन है और इसे हमें यूज़ करना है। तो मेरे पास डेस्कटॉप ऑलरेडी अवेलेबल था। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैंने सीखी वो कैनवा। कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पिछले साढ़े 3 साल से कैनवा चला रही हूँ। पर मैंने ज़्यादातर यूज़ करना इसका तब शुरू किया जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को मैंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया और मुझे लगा अब मुझे इससे अर्निंग भी करनी है। अब मुझे इसे सीखना भी है, लोगों को सिखाना भी है। और अगर इसको सीख के मैं लोगों के लिए पोस्ट बना सकती हूँ, उनके बिज़नेस में कुछ हेल्प कर सकती हूँ, और तो मुझे ये करना है, बस मुझे करना है। तो मैंने कैनवा को यूज़ करना शुरू किया। शुरू में बहुत दिक्कत नहीं आई क्योंकि आदत नहीं थी इतना करने की। तो माउस पकड़ना, ड्रैग करना, पिक्चर को मूव करना, इमेज का कभी बैकग्राउंड रिमूव करना है, मुझे कभी इमेज सही नहीं लग रही है, फेड कलर हो गया या अच्छा कलर चाहिए, इस कलर का नहीं मिला, सर्च करना। फिर उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, हर एक टूल्स और टेक्निक्स मुझे आती। तो ये ऐसे कब हुआ, ये सीखा है मैंने, उसमें समय देके, उसमें बार बार उस टूल्स को चला के।
फिर मैंने धीरे-धीरे कैनवा का पेड वर्ज़न भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकी कई लिंक्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप कैनवा का पेड वर्ज़न इस्तेमाल ना करें, हम आपको पूरे साल भर का वर्ज़न इस लिंक पे क्लिक करे देंगे, तो मैं इन चीज़ों में नहीं आती हूँ। मैंने बोला ₹500 अगर कैनवा का लग रहा है तो दे देती हूँ, ताकि मेरे पास एक खुद की जो चीज़ रहेगी और मैं उसको टेंशन में नहीं रहूँगी, वो टेंशन ज़्यादा है। तो मैंने उस लिंक को सर्च नहीं किया कि जो मुझे फ्री का कैनवा दे दे। मैंने 500 देके कैनवा का प्रो वर्ज़न परचेज़ किया और मैं कैनवा के प्रो वर्ज़न में ही अपना सारा काम करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। तो पहली चीज़ मेरे पास सिस्टम था, दूसरी मुझे कैनवा चलाना सीखना पड़ा। मैंने बहुत सी पोस्ट बनाई, बिगाड़ी, फिर समझा कि पोस्ट ऐसे ही बनती है। धीरे-धीरे पोस्ट से मैंने इमेज से सीधे फिर क्राउज़ल पोस्ट पे आई कि एक साथ पोस्ट कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होते हैं, पीडीएफ फॉर्म क्या होता है, जेपीजी फॉर्म क्या होता है, एमपी फॉर्मेट कैसे लाना है। और अगर आप कोई म्यूज़िक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो फ्री म्यूज़िक के लिए कौन-सी साइट्स होती हैं, फिर वो सर्च करी। फिर उसके बाद में कैनवा में मैंने सीखा कि अलग-अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं। आपके पास अलग-अलग तरह के टैब आपको प्रेज़ेंटेशन बनाना है तो अलग टेम्पलेट है, आपको अगर वीडियो बनाना है तो अलग टेम्पलेट है, फेसबुक के लिए आपको रील बनानी है तो अलग टेम्पलेट है, इंस्टाग्राम के लिए रील बनानी है अलग टेम्पलेट है, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अलग टेम्पलेट है। तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया, ईज़ी हो गया। मुझे नहीं पता पहले के लोग तो शायद डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन कैनवा अगर आपको आता है, कैनवा में अगर आपने मास्टरी कर ली है तो डिजिटल मार्केटिंग का 80% काम आपका कैनवा से हो जाता है। सिस्टम होना चाहिए, कैनवा होना चाहिए। अब आती है बात कि आप लोगों को ये काम करना चाहिए, तो बोलूँगी डेफ़िनेटली आप लोग सीखिए इसे, ताकि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। अगर आप कोई हुनर रखते हैं, तो आप उसको लोगों तक पहुँचा सकें। ये मैं कब से अपने शानवी क्रिया की वीडियो में कहती आई हूँ। तीसरी चीज़, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज। जब आपको किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज होता है ना दोस्तों, तो आपको उस तक सीमित नहीं रहना है, लिमिटेड नहीं रहना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप उसको सर्च करेंगे और ये सब तब होता है जब आप उस चीज़ में एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। आप उसको एक्शन में लाइए। जब तक कोई चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, आप सोचते रहेंगे, पर आप उस पे एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। आप उस पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ आप सोच रहे हैं कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, ऐसी होती है, सिस्टम चाहिए, एक दिन सिस्टम आएगा तो मैं करूँगा, एक दिन सिस्टम आएगा तो मैं कर लूँगी। पहले मैं सीख तो लूँ, यूट्यूब पे कुछ वीडियो तो देख लूँ, कैसे होता है, कितनी अर्निंग होती है। मैंने देखा है लोगों को। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ग्रुप में हूँ जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को लेके बातें होती हैं। वहाँ पे एक ग्रुप में एक व्यक्ति आए और मतलब उनको फर्स्ट डे ज्वाइन किया गया उस ग्रुप में, और ग्रुप में ज्वाइन करने के कुछ देर बाद, मतलब रेयरली 5 to 7 मिनट्स हुए होंगे, उनका पता है मैसेज क्या था? अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ग्रुप में आ गया हूँ और क्योंकि वो पेड ग्रुप था, अब मुझे बताइए मैं पैसा कमाना कैसे शुरू करूँगा? मुझे इतनी मतलब स्माइल आई, मुझे इतनी हँसी आई, मैंने मन में सोचा कि साढ़े 3 साल से भी ज़्यादा से पहले से, यानी कि और एक गॉड गिफ्ट तो मैं एक एक बोलना चाहूँगी, गॉड गिफ्ट ये रहा कि शायद ये चीज़ मेरे साथ शुरू से जुड़ी रही। मैंने कई अलग-अलग जगहों पे जॉब किया, तो वहाँ पे भी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करती रहती थी। मुझे उसके कोई अलग से पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मैं ये सीखने के लिए करती थी। मुझे मज़ा आता था कि अगर आप एक जॉब पे रह के आपको एक दूसरा काम मिल रहा है, मल्टीटास्किंग आप बन रहे हैं, थोड़ा-सा एफर्ट्स लगता है, थोड़ी-थोड़ी इरिटेशन भी होती है कि एक काम में रहते दूसरा काम करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने सीखने के लिए किया दोस्तों, मुझे सीखना था कि अगर ये काम भी होता है तो मुझे आना चाहिए। तो सीखने के पर्पज़ से मैंने जितनी जगह मैंने नौकरी की, मैंने वहाँ सभी जगह डिजिटल मार्केटिंग का काम, सोशल मीडिया का काम किया। मैं कहती थी लाओ मैं कर देती हूँ। इसका यूट्यूब अकाउंट बनाना है मैं बना देती हूँ, इसका फेसबुक अकाउंट बनाना है मैं बना देती हूँ, पोस्ट बनानी है मैं बना के देती हूँ पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बना के देती हूँ पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई चार्ज नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उससे सीखने को मिल रहा था। तो मैं वो बात कर रही थी, व्हाट्सएप पे ग्रुप आए उस व्यक्ति की, तो उसने पूछा कि मुझे कैसे अर्निंग हो जाएगी। तो मुझे यही सब चीज़ें याद आई कि इतने सालों की जर्नी होती है, मेहनत होती है, पर बात वही है, जितना आप एफर्ट्स देंगे, जितना आप टाइम देंगे, जितना आप सीखने को तैयार रहेंगे, जितनी आप मेहनत करने को तैयार रहेंगे, उतना ही आप इससे रिटर्न पा सकेंगे। कैसे कमा सकते हैं आप पैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस को सीख के, और कैसे मैंने स्टार्ट किया वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ कि मैंने जहाँ भी रही वहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग को छोड़ा नहीं, लेकिन फिर मैंने इसे पकड़ा जब मुझे लगा कि नहीं, अब इसे मुझे सीरियसली करना है। तो फिर मैंने सीखा, यूट्यूब पे सीखा, फ्री में सीखा, कुछ कोर्सेज भी ज्वाइन किए, कुछ वेबिनार्स भी अटेंड किए, पर सीखती रही। और आप सच मानिए, आपको एक वेबिनार से, एक कोर्स से सारी चीज़ें नहीं मिलती है। अभी भी
यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो आपको सारा ज्ञान दे दे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी से छूट ही जाता है। उसमें उस सामने वाले कोर्स बनाने वाले की गलती नहीं है, यूट्यूबर की गलती नहीं है। बात ये है कि एक समंदर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा समंदर है और हर किसी की बस में नहीं है कि सारे समंदर के सारे मोती आपकी झोली में डाल दे। आपको कोई एक टेक्निक बता सकता है कि हाँ, अब तैरना ऐसे है और इस जगह आपको मोती मिलेंगे। लेकिन जितना गहरा आपको समुद्र के अंदर जाना होता है ना, उतना आपको साँस रोकने की टेक्निक पता होनी चाहिए, आपकी हैबिट्स आपको चेंज करनी पड़ती है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ती है कि कई सालों की प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे हो जाते हैं कि आप यूँ अंदर जाते हैं और मोती निकाल के ले आते हैं। एग्ज़ैक्ट जगह आपको पता होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डे में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो ये फ़ील्ड बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप कुछ अलग सीखने को तैयार हैं, तो ये फ़ील्ड बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आपका फाइनेंशियल जो बैलेंस है, वो नीचे गिर रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं इस कैसे ग्रो करूँ, तो ये भी आपके लिए है। आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सीखिए क्योंकि देखिए, इसमें आप ब्लॉगिंग सीखते हैं। ब्लॉगिंग कुछ नहीं है, आपको सिर्फ़ टेक्निक पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। कोई टॉपिक आपको पसंद है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ब्लॉग लिखना है कि आप रिलेशनशिप पे कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप की खूबसूरती क्या होती है। आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा अनुभव है ज़िंदगी का, आपके पास ज़्यादा अनुभव है रिश्तों का, तो आप उसे जो आपकी सोच है, आपको उसे शब्दों में ढालना है और उस शब्दों में ढालने के बाद आपको इस डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का यूज़ करना है। आप लोगों से उस ब्लॉगिंग के लिए पैसे भी ले सकते हैं। पोस्ट आपको कुछ कई लोग सिर्फ़ पोस्ट का ही पैसा कमाते हैं। सिर्फ़ वो मतलब आपको इतनी फैंटास्टिक पोस्ट बनाते हैं कि उसको देख के इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि ऐसा लगता है यार इस पोस्ट में ही सारी कहानी कह दी है। फिर वीडियो मार्केटिंग सेल्स होती है, जब आप पोस्ट बनाना सीख जाते हैं, आपको ब्लॉगिंग करने आने लगती है, आपको एसईओ की टेक्निक्स आने लगती हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग तो आप वीडियो जो होती है बनाने लगते हैं, उससे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। वीडियो सेल्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फिर आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में दोस्तों मैंने अब तक ना ₹200 कमाए हैं। आप कहेंगे ₹200 वो इसीलिए कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में आई तो मैंने सोचा एफिलिएट मार्केटिंग बोलते तो है चलो करके देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। मैंने अमेज़न का एफिलिएट मार्केटिंग लिंक लिया और भी कुछ बहुत सारे लिंक लिए। लेकिन फिर बात वही आती है दोस्तों कि आप एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आपको चूज़ करना होगा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको यूट्यूब पे ध्यान देना है, आपको फेसबुक पे ध्यान देना है। जब आप एक सेक्टर अच्छे से पकड़ लेते हैं, जब आपकी पकड़ माहिर हो जाती है और आपको लगता है कि हाँ, अब यहाँ पे इतना मैं समय दे चुका हूँ, इतना एफर्ट दे चुका हूँ, तो आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। तो फिलहाल यूट्यूब पे मेरा ध्यान है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में ध्यान दे नहीं पाई, लेकिन मुझे सीखना था, लिंक कैसे बनाते हैं मैंने सीखा और उस लिंक के ज़रिए मैंने ₹200 कमाए हैं, तो ये सच में ऐसा होता है। आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से भी मैंने पैसा कमाया। ज़्यादा नहीं कमा पाई क्योंकि फिर मैं वहाँ ध्यान नहीं दे पाई, ज़्यादा ब्लॉग में लिख नहीं पाई। तो आप इसको करके पैसा कमा सकते हैं नहीं मैंने कहा था मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहूंगी जो मैंने सीखा है जो मुझे नॉलेज है वो ऑनेस्ट आपके सामने रखूंगी विदाउट किसी भी चीज के साथ में एकदम ट्रांसपेरेंट रहूंगी और ट्रांसपेरेंट बात यही है कि ठीक है मुझे बेसिक नॉलेज था लेकिन उस बेसिक नॉलेज से डिजिटल मार्केटिंग में आप नहीं कर सकते थे उस बेसिक नॉलेज को मैंने बढ़ाया है मैंने सीखा है दिन रात मेहनत करनी पड़ती है जो इस जर्नी में सच में सीरियसली इन्वॉल्व है वो समझ सकते हैं कई बार दोस्तों मतलब वीडियो बनाते-बनाते या राइटिंग करते-करते मेरे पास अभी फ़िलहाल इतनी अच्छी टेबल नहीं है। तो वो हाथ ना लटक जाता था टेबल से नीचे। तो वो ये हाथ में इतना दर्द होता था कई बार तो स्क्रैप बैंड बाँध के वो काम किया है। और कभी कुछ चीज़ें अटक जाती थी, कभी लाइट जब वीडियो बना रहे हैं तभी लाइट चली गई है, लाइट है नहीं या आज का दिन इम्पोर्टेंट है, फिर है तब आप वीडियो डलना है लेकिन डल नहीं पाया। तब ध्यान में आया कि शेड्यूलिंग इम्पोर्टेंट है। अब अगर मुझे 2 बजे वीडियो पोस्ट करना है तो 2 बजे तो मैं ऑफिस में होती हूँ मैं वीडियो पोस्ट कर नहीं सकती हूँ तो फिर शेड्यूल पोस्ट करना सीखा तो मैं मेरा कहना ये है दोस्तों कि आप ये कर सकते हैं जो आप करना शुरू करें समझ रहे हैं आप जब तक आपने कोई गाड़ी के बारे में नॉलेज ले लिया बहुत अच्छी फरारी कार आपको पसंद आ गई आपने बोला कि हाँ अब ये मेरी लाइफ में आनी चाहिए आपने ब्रोशर्स पे ब्रोशर्स ले लिए सब कुछ ले लिया हो सकता है आपने कोर्स परचेज भी कर लिया आपने फरारी परचेज भी कर ली लेकिन जब तक आप उसे चलाएंगे नहीं जब तक ड्राइवर सीट पे आप नहीं बैठेंगे आप कैसे समझ सकते हैं कि कितनी दूरी है कितनी दूरी से मुझे कार को निकालना है कहाँ मुझे टर्न लेना है कहाँ मुझे पीछे आना है कहाँ मुझे लाइट्स देनी है कहाँ मुझे स्पीड बढ़ानी है कहाँ स्पीड कम करनी है आप मुझे बताइए बिना ड्राइविंग के आप कैसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज होना हर फील्ड में जरूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस भी ऐसी ही है आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखनी होगी आप यकीन नहीं मानेंगे छोटी सी चीज होती है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना
इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना छोटी सी चीज होती है, लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया, और सच बताइए, मानिए जब हम कुछ चीज करना शुरू करते हैं ना, और अगर वो आपकी लाइफ में फायदा देने वाली है, आपको बेनिफिट देने वाली है, तो उसमें बहुत अड़चने आती है, बहुत अड़चने आती है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने में कम से कम में 6 बार वो फेल हुआ, सस्पेंड हुआ, वो बन ही नहीं रहा था, वो बनने को तैयार नहीं था। हर बार सही जीमेल आईडी नंबर डालने का, नहीं, सस्पेंड, आपका अकाउंट सस्पेंड, आपका अकाउंट सस्पेंड। मतलब मैंने 7वीं बार तो मैंने सोच लिया था इस बार नहीं बनेगा तो छोड़ दूंगी, मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे वेबसाइट में इंस्टाग्राम का लिंक डालना था मेरे अकाउंट का, पर वो बन ही नहीं रहा था। तो चीजें कभी कभी अटक भी जाती है, बहुत दिक्कत होती है। वेबसाइट जब बनाते वक्त दिक्कत आ गई, मुझे ना कमेंट सेक्शन चालू करना नहीं आ रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं किसी और के लिए बनाऊंगी तो कैसे चालू करूंगी, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मुझे सीखना है। कई लोगों से पूछा लेकिन नहीं हुआ, फिर और सीखा, फिर उसको बैठे एक दिन रात को 2 बजे उठ के वेबसाइट की सारे सारे जो ऊपर टैग्स लगे रहते हैं, सारे जो मेनू बार्स होते हैं, सबको एक एक पढ़ा, एक एक चीज देखी, समझ में आया कि अच्छा एक सेटिंग पे टिक हो गया था गलती से, वो टिक हटाने भर की देर थी कि उसमें लीव कमेंट करके सेक्शन अपने आप शो होने लगा। तो चीजें ऐसी हैं, जब तक आप करेंगे नहीं ना, आप उसमें बेहतर कर नहीं पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऐसी है, आप करिए, इसमें आपको पैसा मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा, आप खुद का एक ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं, खुद का एक नाम बना रहे हैं। तो मेरी जर्नी यही है, और जर्नी यही रही है, मैं आपके सामने भी लाती रहूंगी कि किस तरह अभी तक मैंने 2 वेबसाइट बनाई है, अब और आगे ट्राई कर रही हूँ लोगों तक पहुंचने की। और पता है खुशी इस बात की होती है, जब किसी का 0 लेवल पे मार्केटिंग होता है ना, बिल्कुल 0 लेवल से आप उसे स्टार्ट करके देते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हमें इसे और बेहतर करना है, इसे और बेहतर करना है। तो दोस्तों यही है मेरी सफ़र की कहानी, अभी ये और जारी है, और आगे भी आपसे मिलती रहूँगी, बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी, जो मैं सीखती जा रही हूँ, और जिन चीज़ों से मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपके सामने रखूँगी। आगे आने वाली वीडियो में आप जानेंगे और सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे किया जा सकता है। तो शाइन विद प्रिया की जर्नी अभी ऑनगोइंग है, वो चल रही है, और देखिए ना, 31 जनवरी का आप मेरा वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो है जो मैंने इतनी खुशी के साथ डाला था कि वेबसाइट को बनाने का पहला वीडियो, उस दिन मेरी वेबसाइट कंप्लीट हुई थी दोस्तों, 31 जनवरी 2023, वो डेट नहीं भूलूंगी मैं जब, और उसी दिन से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि अब मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, अब मैं लोगों के लिए बनाना शुरू कर सकती हूँ, अब मुझे इसमें बारे में जानकारी हो गई है, तो मैंने वो बनाना शुरू किया। और सोशल मीडिया पोस्ट पे तो धीरे धीरे कैनवा तो मेरे बहुत, अब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ या अपने मुंह या मिट्टू नहीं बन रही हूँ, लेकिन वाकई कैनवा पे पोस्ट बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी फॉर मी, चाहे किसी तरह का वीडियो हो, एडिटिंग हो, वो सब चीजें हो, वो सब मेरे लिए बहुत ईजी हो गई है। पर इसको सब करने के लिए मुझे 3.5 साल लगे, आप इसको कब में सीख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टाइम, आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितना एफर्ट्स लगा सकते हो, कितना आपके अंदर पेशेंस लेवल है। और हाँ, मैं ना बहुत जल्दी, मुझे चीजें बहुत जल्दी चाहिए होती हैं। मेरी मम्मी कहती है तुम में धैर्य नाम की चीज नहीं है, तुम में धैर्य नहीं है बिल्कुल भी, सब्र करना सीखो, सब्र करना सीखो। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ने ना मुझे थोड़ा सब्र करना सिखा दिया है, जो मेरे अंदर नहीं था, मुझे थोड़ा सब्र करना सिखा दिया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में ना दोस्तों, चीजों को आप पोस्ट तो कर देते हैं, उसमें रिजल्ट आने में, उस वीडियो पे व्यू आने में, उस वीडियो को लोगों तक पहुंचने में, फेसबुक पर लाइक होने में, शेयर होने में, हर चीज में वक्त लगता है। तो उस वक्त के लिए आपको सब्र करना होता है, आपको निराश होके चीजों को करना छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस है, आप करते रहिए, खुद के लिए भी कंटेंट बनाइए, खुद की भी ब्रांड इमेज बनाइए। अब जैसे अगर किसी दूसरे के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद की वेबसाइट नहीं होगी, खुद के सोशल मीडिया पोस्ट अगर नहीं होंगे, तो सामने वालों को लगेगा कि आप कहाँ दिखाएंगे अपना काम कि मैंने किया है, या तो फिर आप रादर देन बाकी लोगों के लिए बना चुके हो तो फिर बता सकते हैं। और शुरुआत में ऐसा नहीं है, मुझे कई प्रोजेक्ट फ्री में करने पड़े, कई लोगों की मैंने पोस्ट फ्री में बनाई है, कभी तो जब मुझे पूरा काम आ गया था तो बहुत तकलीफ भी होती थी कि हमारे लिए सर्टिफिकेट बनाना है, या हमारे लिए पोस्ट बनानी है, हमारे लिए कोई वीडियो बनाना है, तो उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था। पर मैंने बोला कि नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा, लेकिन ये काम नहीं छोड़ना है, काम अगर रहेगा तो पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर काम ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो ऐसा होगा, जब आप भी शुरुआत करेंगे तो आप शुरुआत में पैसे के पीछे ना भागे, अपने हुनर, अपने टैलेंट के पीछे भागे, उसे और ग्रो करें, और सीखें और सीखें, और सीखने के साथ साथ में उसे इम्प्लीमेंट भी करें। कुछ भी चीज का नॉलेज अगर आपने पढ़ के रख लिया है और आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आपके किसी भी यूज का नहीं है, वो बेकार है आपके लिए। तो जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ, और जानिए मेरी जर्नी को, कैसे मैं और आगे सीखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में और लोगों की हेल्प करती हूँ। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि मैं आपकी अब कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपके बिजनेस को ग्रो करने में।
थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट, फॉर योर लाइक्स, फॉर योर वॉचिंग। आप ही का साथ है जो यहाँ तक आ पाई हूँ, तो आगे भी मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू। आपके सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।